नाउ सी बेटा, कंपेयर ट्रायंगल। क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या गिवन है बेटा, ए सी बी एंगल 90 डिग्री गिवन है, एम मिड पॉइंट गिवन है ए बी का, इसलिए ए एम इक्वल टू एम बी होगा। यहाँ लिखा हमने ट्रायंगल ए एम इक्वल टू एम बी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और सी को एम से ज्वाइन करके डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो सी एम है वो एम डी के इक्वल होगा, डी एम जो है सी एम के इक्वल होगा। उसके बाद इस डी को बी से ज्वाइन कर दिया गया है, ये फिगर आपको मिल गया। आपको ये 4 पार्ट प्रूफ करने हैं। पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। कैसे? सी द फिगर। हमने ये ट्रायंगल लेनी है, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, आपस में कंपेयर करते हैं। नाम क्या है? ए एम सी एंड बी एम डी। इन दो ट्रायंगल को कंपेयर करोगे तो ए एम इक्वल टू बी एम होगा, ए एम इक्वल टू बी एम होगा। सी, ये निशान लगा रखा है मैंने, ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम सी का ए एम, बी एम डी का बी एम के बराबर है, गिवन है। ये ए एम सी एंगल और बी एम डी एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमने लिखा ए एम सी इक्वल टू बी एम डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और एम सी इक्वल टू एम डी गिवन है। हम देख रहे हैं दो साइड और उसके बीच की एंगल इक्वल है, मींस एस कॉन्ग्रेंस थ्योरम से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू बी एम डी। अब आगे हम सेकंड पार्ट के लिए बढ़ते हैं। हमें ए सी एम इक्वल टू सी डी बी हो जाएगा, ए सी एम इक्वल टू सी डी बी, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट सी है ना, और सेंट्रल पॉइंट यहाँ डी है, तो सी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट डी है, तो सी पर बना एंगल ए सी एम है और डी पर बना एंगल सी डी बी है, सी पी सी टी से इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें फिगर में, तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं? ये एंगल और ये एंगल आपस में कंपेयर करें अगर हम बी डी ए सी और बीच में ट्रांसवर्सल लाइन डी सी को देखते हुए, तो कौन से एंगल बन रहे हैं? ये अभी मैंने शेयर किया था आपसे, कौन से एंगल है ये? प्लीज स्पीक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपने लिख दिया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, आपने लिख दिया, बट दीज आर आल्सो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। भाई अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं, कौन सी लाइन के लिए? ए सी और बी डी के लिए, जिसमें ट्रांसवर्सल सी डी है। तो हमें समझ में आया जो बी डी और ए सी हैं आपस में पैरेलल होंगे, बी डी और ए सी हैं आपस में पैरेलल होंगे। कीप योरसेल्फ म्यूट। बी डी पैरेलल सी ए, अब बी डी पैरेलल सी ए है और बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो नेचुरली ये को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब दोनों में से एक 90 दिया हुआ है तो दूसरा भी 90 आ जाएगा। हमने किया ये, हमने कहा ट्रांसवर्सल लाइन BC है, इसलिए DBC प्लस ACB इक्वल टू 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल। DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, DBC इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। प्रूव हो गया कि DBC 90 डिग्री है। इससे सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं तो ACBD के बराबर आ जाएगा CPCT। हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं, तो हम कह रहे हैं ये एंगल, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, CPCT। और अब हमें प्रूफ करना है इन दो ट्रायंगल्स को, DBC और ACB को। ध्यान से देखो, मैं एक बार पिछला सारा रब कर देता हूं। अब आप ध्यान से देखो एक बार इन दो ट्रायंगल को, तो आपको नजर आएगा BC दोनों में कॉमन है, BC दोनों में कॉमन है। BC क्वेश्चन, BC इसमें भी है DBC, और CB, BC और CB इक्वल हैं, BC और CB इक्वल हैं।
कॉमन है दोनों में, हमें नजर आ रहा है दोनों में कॉमन है, इसको BC कह लो, CB कहो, दोनों आपस में इक्वल होंगे, कॉमन है। और दूसरा, अभी हमने प्रूफ किया है कि जो DB है वो AC के इक्वल होगा, और इनके बीच के एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, ये 90 गिवन था और ये 90 आपने प्रूफ किया अभी, 180 में से माइनस किया जब कोइंसिडेंट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके, ये आपने अभी प्रूफ किया। तो कंपेयर करते ही आपको समझ में आ गया, SAS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। इट इज रिटन हियर। DBC और ACB कंपेयर किया, DB और AC बराबर हैं, प्रूफ कर दिया अभी हमने, DBC और ACB इक्वल होंगे, क्यों, ईच 90 डिग्री, एक 90 गिवन था, दूसरा हमने प्रूफ किया। BC इक्वल टू CB लिखो या BC एक ही बात है, आपस में इक्वल है, कॉमन। तो हमने देखा SAS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम अप्लाई हो रही है, कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हुआ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कंपेयर करने पर CPCT से आपको DC इक्वल टू AB मिलेगा। यहाँ तक आपका थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। अब फोर्थ पार्ट के लिए DC इक्वल टू AB लिखोगे आप, हमें AB को कंपेयर करने के लिए बोला गया MC से, और MC क्या है ध्यान से देखो, इज पार्ट ऑफ DM। MC क्या है बेटा, पार्ट ऑफ CD, पार्ट ऑफ CD। तो क्या करोगे आप, यहां लिखोगे DM इक्वल टू MC, यहाँ पुट कर दो, DM के प्लेस पर MC पुट कर दो, आपने DC को DM प्लस MC पुट किया, DM की जगह MC पुट कर दिया, तो ये 2MC बन गया, इक्वल टू AB विल प्रोवाइड MC इक्वल टू हाफ AB, ये प्रूफ करना है, दैट्स ऑल। एनी डाउट, एनी डाउट बेटा? कंप्लीट दिस एक्सरसाइज फॉर द डे। अरे वो लास्ट पार्ट समझाना आप। लास्ट पार्ट में बेटा हमने दोनों ट्रायंगल को कंपेयर किया, DC इक्वल टू आ गया किसके, AB के, DC इक्वल टू AB ले लिया, इसका इफेक्ट क्या हुआ, DM प्लस MC, यहाँ फिगर में देखो बेटा, फिगर में देखो, DC इक्वल टू DM प्लस MC, पुट कर दो, अच्छा DM प्लस MC है कि नहीं, फिगर में देखो DM प्लस MC है कि नहीं DC। अब DM और MC बराबर भी दे रखे हैं, इसलिए DM की जगह हम MC पुट कर सकते हैं, हमने पुट कर दिया DM की जगह MC, तो ये 2MC बन गया, 2MC AB के बराबर आया, MC हाफ AB के इक्वल आ गया।